नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के बारे में। ये व्याकरण का बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक अध्याय है, तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं स्वर संधि। सबसे पहले हम लोग संधि की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, संधि प्रक्रिया में शब्द सीमा के अंतर्गत पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के आरंभ में दो ध्वनियों के पास पास आने के कारण जो विकार परिवर्तन होते हैं, विकार अर्थात जो चेंजेस, बदलाव में जो परिवर्तन होते हैं, उन पर विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, नर धन इंद्र। तो नर जो ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, इसमें अ ध्वनि है, और इंद्र दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है ई, तो अ और ई के कारण ये हो गया ए और यहाँ बन गया नरेंद्र। तो इन दो ध्वनियों के पास पास आने पर जो विकार या जो चेंजेस होता है, उसी के बारे में संधि में हम लोग अध्ययन करते हैं। यहाँ देख लीजिए सज्जन, यहाँ देख लीजिए दुह प्लस लब दुर्लभ। यही है संधि की परिभाषा। संधि को अंग्रेजी में जॉइनिंग्स कहते हैं। संधि की आवश्यकता क्यों है, अर्थात हम संधि पढ़े तो क्यों पढ़े। देखिए, संधि का ज्ञान हो जाने के बाद हम नए शब्दों का निर्माण करना सीख जाते हैं, अर्थात वर्ड फॉर्मेशन की जो टेक्निक होती है वो हमें पता चल जाती है, और साथ ही साथ किसी संधिज शब्द का विखंडन करके उसके मूल अर्थ का भी पता लगा सकते हैं। अर्थात हम लोग किसी संधिज अर्थात संधि से बने शब्दों का विखंडन अर्थात डिकंस्ट्रक्शन करके उसके मूल अर्थ का भी पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए, वर्षा ऋतु, ये वर्षा ऋतु है, तो हो सकता है कि हमें ये पता ही ना हो कि वर्षा ऋतु मतलब क्या, लेकिन जब हम इसका विखंडन करेंगे और संधि के नियमों से अवगत हो जाएंगे तो हम दो शब्द पाएंगे, वर्षा धन ऋतु, मतलब वर्षा ऋतु। तो देखिए, दो शब्दों के स्थान पर हम लोग केवल एक ही शब्द का प्रयोग करके काम चला सकते हैं। उसी प्रकार देखिए, हितोपदेश, नहीं समझ में आ रहा है हितोपदेश क्या है, तो हित धन उपदेश, अर्थात एक ऐसा उपदेश जिससे भला हो, हितोपदेश। तो संधि की आवश्यकता बनी ही रहती है। हिंदी भाषा में संधि का औचित्य, देखिए, ऐसे तो हिंदी भाषा में संधि होती नहीं है, और होती भी है तो वो बहुत ही अल्प मात्रा में। हम लोगों ने संस्कृत के बहुत सारे शब्दों को हिंदी में यथारूप ग्रहण किया है। इस दृष्टि से संस्कृत व्याकरण संधि का ज्ञान भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। संस्कृत के शब्दों को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में संस्कृत के शब्द तो कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वो कहलाते हैं तत्सम शब्द, और बहुत सारे तत्सम शब्दों को हम लोगों ने हिंदी में एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हम लोगों को संधि जानने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग उन शब्दों का विखंडन करके सही अर्थ का पता लगा सकें। अब हम लोग स्वर वर्णों के प्रकार के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, कुल तो 11 स्वर हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर, ह्रस्व कहने का मतलब उच्चारण में लगने वाली कम मात्रा, अ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर जो है, बाकी सभी दीर्घ है, जैसे आ ई हर्सौ ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ है। लेकिन दीर्घ में भी कुछ संयुक्त स्वर वर्ण है। संयुक्त स्वर वर्ण कहने का मतलब है दो अलग अलग स्वर वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे आ धन ई ए, आ धन ए आई, आ धन उ ओ, आ धन ओ आओ। तो ये है स्वर वर्णों के प्रकार। अब हम लोग आ जाते हैं संधि के प्रकार पर। देखिए, संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, संस्कृत में इसे अच्छंधि के नाम से भी जानते हैं, इसे अंग्रेजी में वोवेल ज्वाइनिंग्स कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, कॉन्सोनेंट्स ज्वाइनिंग। तीसरा है विसर्ग संधि, जिसे हम लोग एस्पिरेट ज्वाइनिंग कहते हैं। अभी हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है स्वर संधि, इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर संधि के पुनः कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ देखिए, स्वर संधि के पुनः 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण, और पांचवा है अयादि। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि से शुरू करते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर संधि में आ ई उ और री, दो सजातीय स्वर पास पास आने पर सजातीय दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। सजातीय अर्थात एक रूप वाले, एक जैसे वाले। जैसे अगर अ
धन अ आ जाए तो ये आ हो जाएगा। ई धन ई आ जाए तो ई हो जाएगा। तो ये हो गया सजातीय स्वर। उदाहरण के तौर पर देखिए, अ धन आ हो रहा है, परम अर्थ परमार्थ। तो यहाँ देखिए म के अंत में अ है और अर्थ के शुरुआत में अ है, तो आ परमार्थ। उसी प्रकार देखिए वेदांत, भावार्थ, दीपावली, शस्त्रास्त्र, रामावतार, स्वार्थी, अन्यान्य, देवार्चन, सरल अर्थ, देखिए सरलार्थ, सूर्य अस्त सूर्यास्त, सत्य अर्थी सत्यार्थी, धर्म अर्थ धर्मार्थ, पुरुष अर्थ पुरुषार्थ, चर अचर चराचर, वीर अंगना वीरांगना। उसी प्रकार देखिए अगर अ और आ मिलते हैं तो भी आ का ही रूप लेंगे। जैसे देखिए पुस्तक और आलय, तो इसका अ और इसका आ, पुस्तकालय। यहाँ देखिए पुस्तकालय। उसी प्रकार देखिए देवालय, भोजनालय, कुश आसन। कुशासन कहने का मतलब हुआ कुश एक प्रकार की विशेष पत्तियां होती हैं और उस पर जो आसन बनाते हैं उसे कहते हैं कुशासन। नव आगत, हिम आलय, धर्म आत्मा, शिव आलय, सत्याग्रह, सत्य धन ग्रह। उसके बाद देखिए अगर आ आता है और उसके बाद फिर अ आता है तो भी वो आ का ही रूप लेगा। उदाहरण के तौर पर देखिए विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास। यहाँ देखिए आ का रूप ले लिया। शिक्षा अभ्यास, परीक्षा अर्थी, शिक्षा अर्थी, विद्या अर्थी, दिशा अंतर, सीमा का अंत, दीक्षा अंत अर्थात कॉन्वोकेशन, माया अधीन, माया के अधीन। उसी प्रकार देखिए अगर आ और आ दोनों आते हैं तो वो भी आ का ही रूप लेगा। यहाँ देखिए महा प्लस आशय, तो ह में आ की मात्रा और आशय का आ आशय। ये देखिए महाआशय। फिर देखिए महा आनंद, दया आनंद, रामा रामा आधार, विद्या आलय, वार्ता आलाप वार्तालाप, माया चरण, विद्या आनंद विद्यानंद। ठीक है। उसी प्रकार देखिए अब ई वाले में आ जाते हैं। दोनों ह्रस्व ई होगा तो भी दीर्घ ई का ही रूप लेगा। जैसे कवि और इंद्र, तो वह में ह्रस्व ई का प्रयोग हुआ है, कविंद्र। उसी प्रकार देखिए मुनिंद्र, रविंद्र, गिरिंद्र, अति प्लस इव अतीव, अभि प्लस इष्ट अभिष्ट। उसी प्रकार देखिए पहले में अगर ह्रस्व ई है और दूसरे में अगर दीर्घ ई है, बावजूद इसके वो दीर्घ ई का ही रूप लेगा, दीर्घ संधि है। हरि ईश, देखिए यहाँ दीर्घ ई है, हरीश। उसी प्रकार मुनीश, कवीश्वर, गिरि प्लस ईश अर्थात शिव, अधीश्वर, अधि प्लस ईश जो श्रेष्ठ ईश्वर हैं, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर। उसी प्रकार दीर्घ ई और ह्रस्व ई हो तो भी वो ई का ही रूप लेगा, दीर्घ ई का। देखो मही प्लस इंद्र महेंद्र, शचिंदु शची, शची कहने का मतलब हुआ इंद्र की पत्नी और सच्ची का मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान के चंद्रमा, इंदु मतलब होता है चंद्रमा। सचिंदु, देवीच्छा, लक्ष्मी इच्छा, नारिंदु। उसी प्रकार देखिए दोनों दीर्घ ई हो तो भी वो दीर्घ ई का ही रूप लेगा। जैसे नदी, धन ईश, नदीश। ये देखिए नदीश। उसी प्रकार देखिए महीश, रजनीश, श्रीश, नारीश्वर। अब ऊपर आ जाते हैं। दोनों ह्रस्व ऊ है लेकिन दीर्घ ऊ लेगा क्योंकि ये दीर्घ स्वर संधि है। भानु उदय, भानुदय। विधुदय, विधु मतलब चंद्रमा। गुरु का उपदेश, गुरु उपदेश। उसी प्रकार ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का ही रूप लेगा। सिंधु, धन, उर्मी, उर्मी कहने का मतलब है लहर। सिंधु उर्मी, सागर में जो लहर आती है। उसी प्रकार लघु उर्मी, छोटी लहर। धातु ऊष्मा, धातु में जो गर्मी होती है उसको बोलते हैं ऊष्मा, धातु ऊष्मा। उसी प्रकार देखिए दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ का ही रूप लेगा। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव जिसे रिसेप्शन या पार्टी कहते हैं, बहुभात हमारे उड़ीसा में कहते हैं। स्वयंभू प्लस उदय, स्वयंभूदय। स्वयंभू जो अपने आप पैदा होता है उसे हम लोग कहते हैं स्वयंभूदय। चमुत्तम, चमु कहने का मतलब हुआ सेना, उत्तम कहने का मतलब हुआ श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ सेना। उसी प्रकार देखिए दोनों
दीर्घ ऊ रहेंगे तो भी वो दीर्घ ऊ का ही लेगा। जैसे भू ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर जाना, अर्थात कहीं पर भूमि जो है वो ऊंची है तो उसको भूर्ध्व कहेंगे। भूर्जित, भू से निकाली गई, ऊर्जित मतलब निकाला गया, भूमि से निकाला गया। उसी प्रकार देखिए री, री ये दीर्घ री का रूप ले लेगा। पितृ प्लस ऋण, पितृण होना तो चाहिए ऐसे, द्वितीय री जो बोलते हैं पितृण, हालांकि हिंदी में चलता नहीं है। उसी प्रकार मातृण, हालांकि हम लोग ऐसे ही लिखकर काम चला लेते हैं। तो दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है, चाहे अ हो या आ, ये अ से मिले या आ से मिले, आ ही बनेगा। उसी प्रकार चाहे ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई, ये ह्रस्व ई से मिले या दीर्घ ई से मिले, दीर्घ ई का ही रूप लेगा। उसी प्रकार ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऊ से मिले या दीर्घ ऊ से मिले, ऊ का ही रूप लेगा। और ये री और री जो है वो री का ही रूप लेगा। हालांकि इस संधित शब्दों से हिंदी में बहुत ही कम शब्दों का निर्माण होता है और लगभग लगभग नहीं के बराबर ही इसका प्रयोग होता है। अब हम लोग आ जाते हैं गुण स्वर संधि पर। देखिए गुण स्वर संधि में ये 3 ध्वनियाँ ही आती हैं, ए, ओ और अर। ठीक है, गुण स्वर संधि में अ आ के बाद अगर ई होने पर दोनों मिलकर ए बन जाएंगे। आ के बाद ई आ जाएगा तो ए बन जाएंगे। जैसे देव तो देव में अ और इंद्र तो ये हो जाएगा ए। देखिए हो गया है। ऊ होने पर क्या हो जाएगा, ओ का रूप ले लेगा, ओ का। और री होने पर अर का रूप ले लेगा। कैसे, यहाँ देखिए हम लोगों ने पहले वाले का तो एग्जाम्पल देख लिया। जैसे देखिए नरेंद्र, स्वेच्छा, पुष्पेंद्र, सत्येंद्र, सुरेंद्र, ईश्वरेच्छा। अब अ और ई आ जाएगा तो भी वो ए का रूप ले लेता है। जैसे सुर, धन, ईश, सुरेश। उसी प्रकार परम ईश्वर, नर ईश, उप इच्छा, तप ईश, गण ईश, सोम ईश, सोम का मतलब चांद। उसी प्रकार देखिए आ और ई आएगा तो भी वो ए का रूप ले लेगा। जैसे महाधन इंद्र, तो इसमें तो आ साफ दिख रहा है, इंद्र, आ और इंद्र, महेंद्र। उसी प्रकार रमा, इंद्र, रमेंद्र। उसी प्रकार देखिए आ और दीर्घ ई आए तो भी वो ए का रूप ले लेगा। जैसे रमा धन ईश, रमेश। उसी प्रकार महा ईश, महेश, राका ईश, राकेश, उमा ईश, उमेश। उसी प्रकार यहाँ देखिए आ और ऊ आए तो ओ का रूप ले लेगा। हम लोगों ने पहले इस स्लाइड में देखा था हित धन उपदेश, हित में अ और उपदेश में तो ऊ है ही, आ ऊ हितोपदेश। उसी प्रकार देखें नरोचित, नर धन उचित, पुरुष धन उत्तम, मानव धन उचित, आत्मा धन उत्सर्ग, चंद्र धन उदय, सूर्य धन उदय, वीर धन उचित, वीरोचित। उसी प्रकार अ और ऊ दीर्घ ऊ, ओ का ही रूप लेता है। जैसे जल उर्मी, जल की जो लहर बनती है उसे जल उर्मी कहते हैं। उसी प्रकार देखिए नवोढ़ा, नव ऊढ़ा, ऊढ़ा कहने का मतलब जिसका अभी अभी विवाह हुआ है। नवोढ़ा, तो नवोढ़ा कहने का मतलब हुआ जिसकी नई नई शादी हुई है। सागरो उर्मी, सागर में उठने वाली लहर। समुद्रो उर्मी, समुद्र में उठने वाली लहर, समुद्र धन उर्मी। उसी प्रकार देखिए अगर आ आता है उसके बाद ह्रस्व ऊ आता है तो भी ओ का रूप लेगा। महाधन उत्सव, महोत्सव। उसी प्रकार देखिए महोदर, महाउदर जिसका पेट बड़ा है। गंगा उदक, गंगा का जल, लेकिन हम लोग उदक कहने का मतलब होता है पानी, लेकिन इसका और एक अर्थ होता है पितरों को तर्पण देना, पितरों को जल देना, गंगा का जल। महोदधि, महाउदधि जो बहुत बड़ा सागर है। महोष्ण, महाधन उष्ण, महोष्ण बहुत गर्मी है जिसमें। फिर उसके बाद देखिए आ धन ऊ, ओ का ही रूप लेगा। गंगा धन उर्मी, गंगा की लहर गंगोर्मी। उसी प्रकार महा ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा एनर्जी है। दया उर्मी, दया के लहर। उसी प्रकार अगर अ और री आता है तो अर बन जाएगा। ठीक है, जैसे सप्त ऋषि, 7 ऋषि, सप्तर्षि हो गया। उसी प्रकार देखिए हिम धन ऋतु, हिमर्तु, देव धन ऋषि, देवर्षि, राजधन ऋषि, राजर्षि। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं री हट रहा है और रेफ लग रहा है। उसी प्रकार देखिए आ और री अर बन जा रहा है। जैसे देखिए महाऋषि, महर्षि, वर्षा धन ऋतु, वर्षतु।
तो इस तरीके से गुण स्वर संधि के बारे में हम लोगों ने डिटेल अध्ययन किया। और अगर हम लोग इसके नियम के बारे में जाने तो देखिए, अ और आ का मेल ई और ई से हो तो भी वो ए का ही रूप लेगा। अ और आ का मेल उ और ऊ से हो तो वो ओ का रूप लेगा। और अ और आ का मेल री से हो तो वो अर बन जाएगा। इसे याद रखने के लिए आप कर सकते हैं, री हटाओ रेफ लगाओ। ये गुण स्वर संधि का नियम है और इसमें मुख्यतः ये 3 ध्वनियाँ ही आती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे पर, जिसे वृद्धि संधि के नाम से जानते हैं। वृद्धि संधि में देखिए ये 2 ध्वनियाँ आती हैं, अ और औ। ठीक है, आ के बाद ए होने पर दोनों मिलकर ए, ओ होने पर दोनों मिलकर औ का रूप ले लेते हैं। ये बड़ा ही आसान है, आप अभी देख लीजिए। आ के बाद ए, तो देखिए आ के बाद ए आ गया तो ए का रूप लेगा, ये वाला ए का रूप लेगा। ठीक है, एक एक, तो एक का ये हो गया आ और एक का हो गया, ये तो ए दिख ही रहा है, तो ये हो जाएगा आई एक एक। उसी प्रकार देखिए मत एकता, मत में एकता आ गई। उसी प्रकार देखिए अ में अगर ए भी आ रहा है तो वो भी ए का ही रूप लेगा, मत धन ऐक्य, मतैक्य। उसी प्रकार देखिए आ और ए आएगा, जैसे सदा एव सदैव, ऑलवेज, तथा एव तथैव, वैसा ही आ धन ऐ ही लेगा, महा ऐश्वर्य महेश्वर्य। ऐश्वर्य कहने का मतलब है वैभव। उसी प्रकार आ और ओ आएगा तो औ का रूप लेगा, जैसे परम औदार्य, औदार्य मतलब उदारता, उदारता, परमोदार्य बहुत बड़ी उदारता, परमो औसध देवोदार्य, देव की उदारता। उसी प्रकार आ और ओ रहेगा तो भी वो औ का ही रूप लेगा, महा ओज, ओज मतलब प्रभाव, महोज बहुत बड़ा प्रभाव, महोषध बहुत ही बड़ी दवाई, श्रेष्ठ दवाई। उसी प्रकार देखिए आ और औ होगा तो भी तो औ का ही रूप लेगा, महा औदार्य महोदार्य बहुत बड़ी उदारता, महोत्सुक्य। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि वृद्धि संधि में 2 ही ध्वनि का प्रयोग हो रहा है, ए और औ का। इसके नियम पर हम लोग विचार करें तो चाहे अ हो या आ हो, जब ये ए और ए से मिलता है तो ए का ही रूप लेगा। अ और आ अगर ओ और औ से मिलता है तो भी वो औ का ही रूप लेगा। ये थे वृद्धि संधि के नियम। अब हम लोग आ जाते हैं चौथे स्वर संधि पर, जो है यण स्वर संधि। देखिए इसमें 3 ध्वनियाँ काम करती हैं, य व और र, और तीनों में हल चिन्ह अर्थात ये आधे रूप में प्रयोग होते हैं। ई उ री के बाद यदि कोई विजातीय स्वर हो, विजातीय कहने का मतलब है सेम नहीं होगा, इससे अलग होगा, चाहे य होगा चाहे व होगा चाहे र होगा। जैसे ई के बाद ई के स्थान पर य हो जाएगा, उ के स्थान पर, ये उ के स्थान पर व हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा। उदाहरण देखिए, ई धन अ, ई और अ दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ये हो जाएगा य। जैसे यदि धन अपि, तो देखिए यदि में ये ई तो दिख ही रहा है, अपि तो ये हो जाएगा य। यह भी कैसा, हल चिन्ह वाला अर्थात आधा, तो ये हो गया यद्यपि। उसी प्रकार अति धन अल्प, अत्यल्प, यण स्वर संधि याद रखिएगा, य व र। उसी प्रकार देखिए ई धन आ, या बच जाएगा, इति धन आदि, इत्यादि। उसी प्रकार अति धन आचार, अत्याचार। उसी प्रकार देखिए ई धन उ, यू बन जाएगा, प्रति उपकार, प्रत्युपकार, अभ्युदय जिसका उदय अभी हुआ है, अति उत्तम, अत्युत्तम। उसी प्रकार ई धन उ, विजातीय है, दोनों सेम नहीं है, ई अलग है उ अलग है, तो यू बन जाएगा। नी धन उन, न्यून, जिसे हम लोग कहते हैं कम। उसी प्रकार देखिए ह्रस्व ई धन ए, ये का रूप ले लेगा, प्रति धन एक, प्रत्येक। उसी प्रकार ई धन ए, ये, अति ऐश्वर्य, अत्यैश्वर्य, देख रहे अत्यैश्वर्य, जातेक्य। उसके बाद देखिए ई धन ओ, यो में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे, दधि धन ओदन, दध्योदन। देखिए ओदन कहने का मतलब है भात और ओदन कहने का मतलब है फेंटना। जब दही को फेंटा जाता है तो उसे हम लोग दध्योदन कहते हैं। उसी प्रकार देखिए ई धन औ,
यो में कन्वर्ट हो जाएगा। मति धन औदार्य, मत्योदार्य अर्थात मति मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि में बहुत उदारता है उसे हम लोग मत्योदार कहते हैं। उसी प्रकार ई धन य कैसे, गोपी अर्थ, गोप्यार्थ। उसी प्रकार नद्यार्पण, देवी धन अर्पण, देवी अर्पण को हम लोग दिव्यार्पण कहते हैं। उसी प्रकार देखिए ई धन आ या देवी धन आगम, दिव्यागम। नद्यामुख, नद्यागमन, नदी आगमन। ई धन उ यू, सखी उक्त, सख्युक्त। और स्त्री उपयोगी के लिए हम लोग स्त्री उपयोगी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। स्त्री का ई और उपयोगी। तो देखिए यहाँ पर स्त्री का दीर्घ ई और उपयोगी का ये क्या हो गया, यू का रूप ले लिया और बन गया स्त्री उपयोगी। उसी प्रकार देखिए उ धन अ व, अनु प्लस अय, अन्वय। उसी प्रकार देखिए सु धन अल्प, स्वल्प। उ धन आ वा, जैसे सु धन आगत, स्वागत। उसी प्रकार देखिए उ धन ई, वी का रूप ले लेगा। अनु धन इति, अन्वीति, अन्वीति कहने का मतलब हुआ कॉन्कोर्डेशन। उसी प्रकार उ धन दीर्घ ई, वी का रूप लेगा। यहाँ छोटी ई थी तो छोटी, यहाँ बड़ी ई है तो बड़ी ई का। अनुधन ईक्षण, ईक्षण कहने का अर्थ हुआ देखना, जांच करना, अन्वीक्षण। उसी प्रकार उ धन ए, वे का रूप ले लेगा क्योंकि यहाँ ए है, ऐ नहीं ए। तो अनु धन ऐषण, अन्वेषण, अन्वेषण। ऐषण कहने का मतलब है अभिलाषा, इच्छा, अन्वेषण। उसी प्रकार देखिए उ धन अय, वय का रूप ले लेगा। जैसे बहु ऐश्वर्य, बहु ऐश्वर्य अर्थात जिसके पास तरह तरह के वैभव के साधन उपलब्ध है उसे हम लोग बहु ऐश्वर्य कहते हैं। उसी प्रकार देखिए उ धन ओ, वो का रूप ले लेगा। जैसे लघु, छोटा, ओष्ठ, जिसके होंठ छोटे हैं उन्हें हम लोग कहेंगे लघवोष्ठ। उ धन औ, वाव का रूप लेगा। जैसे गुरु, देखिए गुरु में छोटा उ लगा हुआ है, गुरु। औदार्य, देखिए यहाँ का औदार्य का औदार्य, औदार्य मतलब उदारता होती ही है और ये टोटल वर्ड बना गुरुवोदार्य अर्थात गुरु की उदारता। उसी प्रकार देखिए दीर्घ उ धन अ, व का रूप ले लेगा। जैसे सरयू एक नदी का नाम है, अम्बु अर्थात सरयू का पानी, सरव्यम्बु, ये देखिए सरव्यम्बु हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए उ धन आ, ये वा का रूप ले लेगा। यहाँ अ था तो व, यहाँ आ हो गया तो वा। जैसे वधु धन आगम, क्या हो जाएगा, वधवागम। उसी प्रकार देखिए री धन अ, र का रूप ले लेगा। जैसे पितृ धन अनुमति, पितृनुमति। उसी प्रकार मातृ अर्थ, मात्रार्थ। उसी प्रकार धात्री अंश, धात्रांश। उसी प्रकार देखिए अगर री के बाद आ आता है तो रा का रूप ले लेगा। जैसे देखिए मातृ धन आनंद, मात्रानंद। पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा। उसी प्रकार अगर री के बाद ई आ जाता है तो री का रूप ले लेगा। मातृ धन इच्छा, मातृइच्छा। तो इस प्रकार यण संधि में कुल 24 कंडीशंस बन सकते हैं। अब अगर हम लोग यण स्वर संधि के नियमों पर विचार करें तो चाहे ई हो या ई हो, इसके बाद कोई इतर स्वर, इतर स्वर मतलब कोई अलग, कोई दूसरा स्वर आएगा तो य बनेगा। उ के बाद कोई इतर स्वर आएगा तो व बनेगा। और री के बाद इतर स्वर आएगा तो र बनेगा। इसमें हम लोग और बड़े रूप को देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यण स्वर संधि पर भी विचार किया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अंतिम स्वर संधि पर, जो है अयादी स्वर संधि। इसका नाम अयादी इसलिए रख दिया गया है क्योंकि ये अ टाइप की ध्वनि ही प्रोड्यूस करती है। यहाँ देखिए अ, आए, आओ, आओ। तो अ और आदि अर्थात एटसेट्रा, अय ध्वनि के साथ साथ और जो ध्वनि सृष्टि कर रही है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है अयादी स्वर संधि। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है, लेकिन हाँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखेंगे तो अयादी स्वर संधि से जुड़े एक या दो संधि वाले शब्द आपसे जरूर पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखिए अयादी स्वर संधि में ए और ऐ, ओ और औ के बाद कोई विजातीय स्वर होने पर ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर
औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। यथा देखिए ए और अ, ठीक है। ए के बाद क्या आ गया, विजातीय आ गया अ, तो ये हो जाएगा अय। जैसे ने धन अन, नयन, देख रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए ए धन अ, आय में कन्वर्ट हो गया। जैसे नए धन अक, नायक, गए धन अक, गायक। उसी प्रकार देखिए ओ धन अ, औ का रूप ले लेगा। जैसे पो धन अन, पवन। उसी प्रकार भो धन अन, भवन। उसी प्रकार देखिए अगर ओ के बाद ई आ जाता है, ये दोनों विजातीय है, सेम नहीं है, तो ये अवि का भी रूप ले लेगा। जैसे पो धन इत्र, पवित्र। उसी प्रकार अगर औ के बाद अ आ जाता है, औ के बाद अ, तो ये आव का रूप ले लेगा। जैसे देखिए पौ धन अक, पावक। उसी प्रकार अगर औ के बाद ई आ जाएगी, ई, तो ये आवी का भी रूप ले लेगा। भव धन इनी, भाविनी। औ के बाद अगर ऊ का रूप आ गया तो ये हो जाएगा आवू, भव धन उक, भावुक। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अयादी स्वर संधि के जो शब्द हैं वो बहुत ही कम हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। और इसके नियम हैं ए या अय, और इसके बाद कोई भी इतर स्वर अर्थात कोई भी अलग स्वर आए तो अय और आय का रूप ले लेता है। ओ और औ के बाद अगर कोई इतर स्वर आए तो वो औ या आव का रूप ले सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्वर संधि के इन पांचों प्रकारों के बारे में बड़े ही डिटेल से अध्ययन किया है। करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम लोग पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।